कब तक हॉलीवुड की मूवी देखेंगे डरने के लिए? डरना मना है लगता है अपने भारत में। हमारे भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी समस्या ये कि डर लगता ही नहीं, फिर कोई भी लैंग्वेज की हो, ऐसा नहीं हिंदी, कोई भी रीजनल भी लैंग्वेज वगैरह। माँ मूवी यार मेरे को कोई खास पसंद नहीं आई है। जैसे मैं जिस तरीके से ट्रेलर इन्होंने काटा था, ऐसा लगा था कि यार हॉरर भर भर के डाला होगा, देख देख के फटेगी हर एक सीन। जिस तरीके से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा ना, अगर आप हॉरर मूवी बना रहे हो तो मतलब कि हॉरर का मतलब ही है कि लोग डरे। यहाँ पे डर कहीं पे भी नहीं लगता। परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी लगी मुझे ऑब्वियसली काजोल मैम अच्छी की, बच्चे ने बहुत अच्छा किया, और विभा रानी जो थे, माय गॉड शी इज़ अमेजिंग। वो मतलब कभी भूत लग रही थी, कभी नॉर्मल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो उसका रहस्य वाला जो ये है ना, बहुत अच्छा लगा। वही औरत, यू नो, द गर्ल चिल्ड्रन ऑल कमिंग एट द एंड टुगेदर, वो हम लोग स्त्री में भी देखा। ही हैज़ टू बी अ लिटिल मोर. When you're showing horror, you can't keep showing the same horror. काजोल की एक्टिंग काफ़ी डिसेंट थी, अच्छी लगी मुझे, काफ़ी नेचुरल थी। डायरेक्शन वाज गुड एंड द स्टोरी लाइन वाज आल्सो गुड, डिसेंट। तो वही बोला ना कि स्टोरी भी मतलब कुछ खास, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की जा रही है, एवरेज जा रही थी। बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन ओवरऑल फिल्म लास्ट तक जो क्लाइमैक्स वगैरह है, थोड़ा इन्होंने अच्छा करने की कोशिश किया है। ठीक है, मतलब बोर तो हुआ नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, कोई मूवी बोर नहीं, ठीक है, मगर डर भी नहीं लग रहा था। मोस्टली हॉरर मूवी का एक आदमी, एक अगर ऑडियंस आता तो वो सोचता कि यार डर लगेगा, मैं परेशान होऊंगा वगैरह, कुछ वो नहीं रहा था। कहीं कहीं तो एकदम ओवर ही हो रहा था, फिर ऐसा लग रहा था अरे हो क्या रहा है। फिर अपने यहाँ तो स्पिरिचुअल लेवल पे और भगवान के माइथोलॉजी वगैरह पे तो कुछ भी कर लेते हैं, वो हालत है। डर एक्चुअली में ना, हमारे भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी समस्या ये कि डर लगता ही नहीं, फिर कोई भी लैंग्वेज की हो, ऐसा नहीं हिंदी, कोई भी रीजनल भी लैंग्वेज वगैरह, वो एक्चुअल डर नहीं लगता है जो हमें फिर हॉलीवुड की मूवी एक होता है ना, हाँ, कंजर वगैरह जो भी है। ये बनाते क्यों नहीं, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आता ना। बना सकते हैं, बनाना क्यों नहीं चाहते, मेरे को ये नहीं समझ। हम कब तक हॉलीवुड की मूवी देखेंगे डरने के लिए? डरना मना है लगता है अपने भारत में। हाँ, काजोल एक्सीलेंट। काजोल को तो 10 out of 10, हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। और इवन वो बच्ची है, उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी। एक्टिंग में सबने अच्छी की, फिर जो भी हो, नौकर वकर सब लोग ने अच्छी। हाँ, एक्चुअली में उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ अलग चीज़ में वगैरह होता है ना। वैसे डायरेक्शन स्टार्ट टू एंड तक डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, ये मैं बोलती हूँ कि पिक्चर ऐसे बांधे रखती है। हम एकदम क्यूरियोसिटी रहती है, अभी आगे क्या होगा, पर एंड में हम लोग को समझ में आ जाता है कि यही होगा, अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी, जो हमेशा होता है वही। हाँ, क्योंकि आर मैथन एंड में तो आ ही गया, तो मैं बोली ये दोनों मिला जुला के भी तीसरा कुछ निकालेंगे जिसमें शैतान और माँ का कुछ होगा। शैतान, देखिए, शैतान का भी कॉन्सेप्ट, शैतान में भी एक मैसेज था, इसमें भी एक मैसेज है। शैतान में भी उसने एक्चुअल बोला ना कि जैसे अच्छाई बुराई को जो, और आर माधवन क्लास एक्टर है, उनकी एक्टिंग पूरे पिक्चर में दिख रही थी। पर यहाँ काजोल ने भी कोई कमी नहीं है, काजोल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। पर कैसा होता ना, कहीं ना कहीं मुझे लगा स्क्रिप्ट थोड़ा और टाइट होना चाहिए था, और थोड़ा सा और उसमें मतलब डर होना चाहिए था। डर वाली चीज़ मिसिंग रही जो हॉरर मूवी है। हाँ, ऐसे सब पिक्चर अपना पता ना, अपने ऑडियंस ऐसे है ना, जिस पिक्चर को हम बोलते हैं ना भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको हिट कर देते हैं, तो ये पिक्चर चलेगी 2.5। ऐसा नहीं है कि बहुत हाइप है और वो है, लेकिन ठीक है, एक बार देखा जा सकता है। फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी खिंची लगी, कुछ बीच में कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन फिर भी लास्ट तक फिल्म ठीक गई, ओके गई, अच्छा गई। बॉलीवुड की हॉरर फिल्म में तो ठीक रहा, अच्छा रहा, ठीक ठाक बोलेंगे उसको, ठीक ही लगा, सेम मुझे लगा, ऐसा मुझसे कुछ ऐसा नहीं है। तो वही बोला ना कि स्टोरी भी मतलब कुछ खास, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की जा रही है, एवरेज जा रही थी। बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन ओवरऑल फिल्म लास्ट तक जो क्लाइमैक्स वगैरह है, थोड़ा इन्होंने अच्छा करने की कोशिश किया है। अभी तो पब्लिक देखेगी तो पता चलेगा। मुझे लगता है 1 टाइम वॉच है फिल्म, एक बार देखा जा सकता है अगर टाइम है, या 3 स्टार। माँ मूवी यार मेरे को कोई खास पसंद नहीं आई है। जैसे मैं जिस तरीके से ट्रेलर इन्होंने काटा था, ऐसा लगा था कि यार हॉरर भर के डाला होगा, देख देख के फटेगी हर एक सीन। आपको बता दूं, गिन चुन के ना 2 घंटा 15 मिनट की मूवी है, 2 या 3 जगह ऐसा सीन्स थे जहाँ पे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन पूरी मूवी में कहीं पे भी डर नहीं लगा। ये एक बंगाल की कहानी है जहाँ पे जादू वगैरह होता ना, उसी टाइप की उन्होंने बताया कि एक भूत है, क्या बोलते हैं, देती है, देतुआ, इसी तरीके से वो बनाया गया है, और वो शैतान है जो कि बच्चों को मारता वगैरह। ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको। बाकी काजोल मैम का काम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद रोनित रॉय हैं इस मूवी में, उनका काम भी अच्छा लगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा ना, अगर आप हॉरर मूवी बना रहे हो तो मतलब कि हॉरर का मतलब ही है कि लोग डरे, यहाँ पे डर कहीं पे भी नहीं लगता। बाकी ठीक है, 1 टाइम वॉच है, एक बार देख सकते हो आप। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है हॉरर का मतलब ही समझ लो आप कि अगर आप हॉरर बना रहे हो
तो कम से कम यार लोगों को डर होनी चाहिए, मतलब कि हर एक सीन पे डर होना चाहिए, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और हॉरर कॉमेडी बना रहे हो तो हॉरर के साथ साथ कॉमेडी, जैसे स्त्री बनाया था, स्त्री 2 बनाया था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो ऑडियंस इस मूवी को देखने आए। और अगर एक बार देखने भी आ जाएंगे तो शायद वो दूसरे को ये नहीं बोलेंगे कि जाओ देखो, और ख़ासकर जो फैमिली ऑडियंस है उनको भी शायद पसंद नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से वो माँ का कैरेक्टर निभाया, एक बच्चे के लिए वो पूरी जो मेहनत करती हैं, जो लड़ती हैं शैतान से, वो चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आया। मैं 3 स्टार दे दूँगा। मुझे काजोल का एक्टिंग काफ़ी डिसेंट लगा, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। बट शैतान जो मैंने देखा था, तो जैसे कि एंड में शैतान का भी म्यूज़िक आया था, तो शैतान का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड ऑल वो ज़्यादा स्कैरी था, मतलब एज इन लेवल ऑफ हॉरर मूवी शैतान वॉज मोर स्कैरी, बट the storyline was good, decent, but I think in some point it gives support to superstitions. I believe that जो already superstitions में काफ़ी ज़्यादा believe करते हैं, बलि एंड ऑल ये जो सब में, तो उस superstitions को ये थोड़ा और ज़्यादा support करती है। तो उन जो already superstitions में believe करते हैं उनका superstitious belief थोड़ा और ज़्यादा strong हो जाता है। But then ऐसा अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लेने जाओ तो इट वाज गुड, मूवी अच्छा था, वीएफएक्स अच्छा था, ग्राफिक्स एंड ऑल वाज वेरी गुड। आई थिंक काली माँ के एंड ऑल, हाँ इट इज़ ट्रू, एक्चुअली होता है बलि एंड ऑल। अभी भी काफ़ी गांव है जहाँ ये ऐसा होता है, बलि देते हैं लड़कियों को लेके जाके। तो आई थिंक वो अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से देखने जाए तो ठीक है, बट हाँ इट इज़ ट्रू, जो बलि वगैरह का जो है इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, बिकॉज आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी टू, मेरे रिलेटिव में एक उनके बंगाली नेबर थे, वो लड़की को बलि देने के लिए लेके गए थे, बट पुलिस फाउंड देम एंड वो टाइम पे पहले पहुंच गए। बट देन इट इज़ सो दैट इज़ व्हाट आई सेड कि सुपरस्टिशियस बिलीफ को थोड़ा सपोर्ट करती है इन सम वेज। आई डोंट थिंक दैट, बिकॉज एक तो उनका होता है ना कि हाँ मतलब बलि एंड ऑल सब एक्चुअल में होता है, तो मुझे ऐसा लगता है ऑल्दो जो वो कंसेप्ट दिखा रहे कि वो बलि एंड ऑल गलत है, बट इन सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, तो वो उनको ऐसा लगता है। हाँ इट इज़ गुड इफ़ यू वॉच फ्रॉम एंटरटेनमेंट पर्पज, इट इज़ रियली नाइस, बट ठीक है मतलब सुपरस्टिशियस बिलीफ में ना ले तो ठीक है। मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे हॉरर मूवीज़ अच्छा लगता है। काजोल इज़ आई थिंक ब्रिलियंट, आई थिंक काजोल कैरीज द मूवी फॉरवर्ड एंड काजोल के लिए पिक्चर चलता है। एक जो माँ काली, एक जो एंशिएंट माइथोलॉजी, वो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत हॉलीवुड का और रीमेक्स का कॉपी करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशनल एंशिएंट माइथोलॉजी का मिक्सचर है, वो अच्छा है। लेकिन एडिटिंग अगर थोड़ा टाइट होता तो बेटर होता, पिक्चर थोड़ा शॉर्ट होता। और एक्टिंग इंद्रनील का भी बहुत अच्छा है, काजोल का हस्बैंड जो प्ले किया है। रोनित भी बहुत अच्छा है, सरप्राइज एलिमेंट है। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ वेरी गुड। मुझे वीएफएक्स इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा और कहानी और बढ़ा सकते थे। द फोकस इज़ टू मच ऑन वीएफएक्स, स्पेशली एट द एंड। कुछ जगह में जैसे वो रोनित उसका हस्बैंड को इमेजिन करता है, वो जगह हाँ, बट आई गेस मासेस के लिए अच्छा लगेगा, तो मासी पिक्चर है। इट कैन बी मेड इनटू, मैंने जो सुना है कि माँ को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें दुर्गा माँ का बहुत सारे रूप है। शायद अगला में दुर्गा माँ की और एक रूप दिखाए, हाँ उसमें कुछ रूप दिखाए, नया वाला रूप। और इसके साथ जो शैतान के साथ जो एक सरप्राइज़ है, उसका मुझे देखना है कनेक्ट कैसे माँ के साथ करेंगे। ऑफ कोर्स माँ के साथ कनेक्शन हो सकता है, हाँ, बिकॉज उसमें भी अजय देवगन वाइफ इज़ अलाइव, माँ का कुछ और। थिंक द कोर इमोशन मोर देन हॉरर इज़ द पेरेंट सेविंग द चाइल्ड। यस, वेदर वहाँ पे लड़की, और हमेशा आप देखेंगे तो लड़की सेविंग द गर्ल चाइल्ड, हाँ, इट्स द शैतान और द हॉरर और द राक्षस saving the girl child, the mother or father saving the girl child. Definitely he should. I feel though he is one of the first to create a good horror universe, Shraddha Kapoor ka Stree and everything, but now he needs to grow a lot. वही औरत, the girl children all coming at the end together, वो हम लोग स्त्री में भी देखा. He has to be a little more. When you are showing horror, you can't keep showing the same horror. उसका एक OTT भी पिक्चर आया था ना, छोरी 2. छोरी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यस, और छोरी 2 मुझे इतना खास नहीं लगा. इसमें 7 का बहुत अच्छा कहानी है, which could have been a little stronger, a little deeper.
बहुत ज़्यादा VFX में ये चला गया. आई वुड गिव 3 बट आई वुड गिव हाफ फॉर ओनली काजोल. बहुत अच्छी लगी. तो मैं बताऊं, काजोल मैम इन द रोल, वो फिट किया है इतना अच्छा, क्योंकि वो माँ काली का रूप भी धारण करती है और वो एक माँ है. एंड जिस तरह से वो माँ होके भी वो सही नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना, बुराई का अंत करने के लिए हम माँ बन के भी हम अपने बच्चे की कुर्बान कर सकते हैं. वो चीज़ जो दिखाया ना, सैक्रिफाइस, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी. बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी नाइसली डन, आई वुड से. एंड इतना सिंप्लिसिटी से किया गया कि लोगों को मतलब आश्चर्यचकित कर दिया कि अरे ये इतना सिंपल था. हम लोग रहस्य जब सोचते हैं, कोई भी हॉरर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. यहाँ पे डरावना था, लेकिन उसको सिंप्लिसिटी से दिखाया भी गया है कि सिर्फ डरावना नहीं है, ये सच्चा है, सत्य है, या कथा है, या जो भी हो, उसको कनेक्ट अच्छे से किया गया है. परफॉर्मेंस इज अमेजिंग. सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. सबसे अच्छी लगी मुझे ऑब्वियसली काजोल मैम अच्छी की, बच्चे ने बहुत अच्छा किया. और विभा रानी जो थे, माय गॉड, शी इज़ अमेजिंग. वो मतलब कभी भूत लग रही थी, कभी नॉर्मल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. वो उसका रहस्य वाला जो ये है ना, बहुत अच्छा लगा. और यस, और रोनित रॉय तो एज यूजुअल बहुत अच्छे करते भी है, अच्छे दिखते भी है, अच्छे. उन्होंने बहुत अच्छा निभाया. बिल्कुल देखनी चाहिए. चलेगी कि नहीं चलेगी वो तो पब्लिक के ऊपर है, पर मेरा मानना है कि मूवी अच्छी है, देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए. आप देखोगे तभी आप उसको कंपैरिजन या रिव्यू या फिर कुछ कह सकोगे. बिना देखे आप घर में बैठ के किसी और का रिव्यू से आप सोचोगे कि नहीं देखना है, तो वो गलत है. देखना चाहिए, देखो. ऐसा रहस्य मूवी बहुत कम आता है. प्लीज़ वॉच इट, आई वुड से. ये थोड़ा बंगाली ओरिएंटेड है, एंड बंगाली रविंद्रनाथ ने भी बहुत सारे गो स्टोरीज लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, आने वाले हैं, आगे भी आने वाले हैं. प्लीज़ वॉच इट, इट्स वेरी वेरी नाइस. 4 स्टार.